हाल ही में देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ पूरे देश में ट्रांसपोर्टर और ट्रक चालक लामबंद होने लगे हैं। 29 दिसंबर से चालकों की हड़ताल पर चले जाने के चलते अब इसका असर दिखने लगा है। सबसे अधिक असर पूरे प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर आने लगा है। पहले के मुकाबले अब पंपों पर तेल का स्टॉक कम होने लगा है, क्योंकि निजी ट्रक चालक कंपनियों से तेल नहीं ले रहे हैं, जबकि जिन पेट्रोल पंपों के खुद के वाहन हैं वे तेल ही पहुंचा पा रहे हैं। अगर चालकों की हड़ताल ऐसे ही लंबी चली तो प्रदेश में डीजल और पेट्रोल दोनों की किल्लत आ सकती है। तो वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कुल 3000 पेट्रोल पंप हैं। निजी ट्रक चालक पानीपत स्थित रिफाइनरी और बहादुरगढ़ स्थित प्लांट से तेल नहीं भरवा रहे हैं। इससे पंपों पर तेल की कमी होने लगी है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है। इसके विरोध में गाड़ी चालक और ट्रांसपोर्टर खुलकर आ गए हैं। तो वहीं ट्रांसपोर्टर का कहना है कि दुर्घटनाएं जानबूझकर नहीं की जाती हैं और ड्राइवरों को अक्सर डर होता है कि अगर वे घायलों को अस्पताल ले जाने का प्रयास करते हैं तो उन्हें भीड़ की हिंसा का शिकार होना पड़ेगा, इसलिए इसे रद्द किया जाए। ट्रांसपोर्टर अपनी हड़ताल को सफल बनाने के लिए निजी बस संचालकों, ऑटो रिक्शा समेत अन्य संगठनों के साथ भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं अगर चालकों की हड़ताल लंबी चली तो प्रदेश की मीडिया में भी असर दिखेगा। तो वहीं अगर चालकों की हड़ताल लंबी चली तो प्रदेश की मंडियों में भी इसका असर दिखेगा। खासकर सब्जी मंडियों में इसका असर अधिक होगा, क्योंकि अधिकतर सब्जी बाहरी राज्यों से आती है। दिल्ली, हिमाचल और अन्य प्रदेशों से वाहनों की संख्या कम होने लगी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से मेवों समेत अन्य खाद्य पदार्थों की आपूर्ति होती है। तो वहीं इस बारे में कांग्रेस के विधायक और हरियाणा पेट्रोल पंप एसोसिएशन के पूर्व राज्य प्रधान शमशेर सिंह गोगी का कहना है कि यह कानून तानाशाही का है। अगर ये कानून रहा तो कोई भी गाड़ी नहीं चलाएगा। जब गाड़ी ही नहीं चलेगी तो यकीनन पेट्रोल पंपों पर तेल कैसे पहुंचेगा। कोई भी नहीं चाहता है कि हादसा हो, लेकिन इतनी बड़ी सजा और जुर्माना किसी भी सूरत में व्यवहारिक नहीं है। तुरंत प्रभाव से इसे वापस लिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, हिट एंड रन मामलों को लेकर हिमाचल में भी ट्रक और बस ऑपरेटरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदेश की सीमेंट कंपनियों एससीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक के 10,800 ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर रहे। 3 जनवरी तक चक्का जाम कर केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल से सीमेंट की सप्लाई रुक गई है। उधर सिरमौर और बिलासपुर के ऑपरेटर भी विरोध में उतरे हुए हैं। अपनी 450 से अधिक बसें खड़ी कर दी है। बिलासपुर में 305 और सिरमौर में 169 बस रूट प्रभावित हुए हैं। सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में भी 500 ट्रक के पहिए थम गए हैं। देश भर में 3 दिन से चल रही हड़ताल के कारण हिमाचल में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस का संकट खड़ा हो गया है। तो वहीं तेल की सप्लाई न आने से पेट्रोल पंप पर डीजल, पेट्रोल के लिए लाइनें लग रही हैं। बाहर से प्रदेश में घूमने आए सैलानियों को घर लौटने के लिए वाहन ईंधन नहीं मिल रहा है। कम स्टॉक होने के कारण पंपों पर पर्याप्त तेल नहीं मिल रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के डिपुओं में भी तेल की किल्लत हो गई है। इन डिपुओं में नाम मात्र स्टॉक बचा है। अगर 1-2 दिन में सप्लाई नहीं आती है तो सरकारी बसें भी खड़ी हो जाएंगी। तेल की कमी के चलते परिवहन निगम मंगलवार से रूटों को क्लब कर रहा है, यानी कि जिस रूट पर पहले 2 बसें चलती थी वहां एक ही चलाई जा सकती हैं, ताकि तेल की बचत हो सके। तो वहीं 3 दिन से सप्लाई न आने से राजधानी शिमला में भी 12 से 9 पंपों में तेल खत्म हो चुका है। अब केवल एम्बुलेंस और वीआईपी वाहनों को ही तेल दिया जा रहा है। सोमवार को स्कूटी वालों को 200 और अन्य वाहनों को 500 रुपए तक का तेल दिया गया। सोलन जिले में 55% पेट्रोल पंपों पर तेल की किल्लत है। बीबीएन में सबसे ज्यादा असर देखा गया है। यहां हड़ताल के पहले ही दिन ही 90% पेट्रोल खत्म हो गया। मंगलवार को जिले में 80% पंप खाली हो जाएंगे। तो वहीं इसका असर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक और मध्य प्रदेश के तमाम बड़े शहर और भोपाल में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। वहां भी पंपों की यही स्थिति है, पंप खाली हो रहे हैं। तो वहीं निजी बस ऑपरेटर और ट्रक चालकों का साफ तौर पे मांग है कि इसे तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। अब देखना यह होता है कि सरकार पर इसका कितना असर पड़ता है और क्या यह बंदी और यह चक्का जाम सरकार पे इतना असर ला पाता है कि सरकार इस कानून को तुरंत निरस्त कर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।